अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा स्ट्रिंग क्लास के बारे में। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस लेक्चर के कि हम सबसे पहले समझेंगे और कि स्ट्रिंग क्लास क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है प्रोग्रामिंग में, और रिकॉग्नाइज करेंगे कौन से कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स हैं जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर मौजूद होते हैं और किस तरीके से उसको कॉल करना है उन मेथड्स को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे, इसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले द स्ट्रिंग क्लास इन जावा बेसिक, व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग क्लास। तो स्ट्रिंग क्लास जो है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैथ क्लास के बारे में पढ़ा, तो मैथ क्लास से स्ट्रिंग क्लास जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। और अब इस लेक्चर के अंदर आप समझेंगे किस तरीके से स्ट्रिंग क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स, सो फार वी हैव सीन, अभी तक हमने क्या देखा है, वेरिएबल्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डाटा, जो कि कैटेगराइज होते हैं बाय टाइप्स, यानी मुख्तलिफ किस्म की टाइप से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर, करेक्टर। तो अब जो है मेथड्स होते हैं, हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा और फंक्शंस के बारे में, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बिहेवियर को। किसी भी मेथड में, किसी भी फंक्शन में डिफरेंट बिहेवियर मौजूद होता है जो कि हम उसको डिफाइन करते हैं। So it is possible to create a new types that are combinations of these two entities. तो such types are called object types और class types। तो ये पॉसिबल है कि हम जो है न्यू टाइप्स बनाएं जो कि कॉम्बिनेशन हो इन दो एंटिटीज़ का, ठीक है। और ऐसी टाइप्स को हमने नाम दिया है ऑब्जेक्ट टाइप्स या फिर क्लास टाइप, ठीक है। यानी वेरिएबल्स भी मौजूद हो उनके अंदर और मेथड्स भी मौजूद हो, इनका कॉम्बिनेशन होगा ये, ठीक है। तो लैंग्वेजेस जैसे कि जावा हैं, जिसके अंदर हम जो हैं ये कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप बना सकते हैं और क्लास टाइप बना सकते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो वी विल गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज़ सम ऑफ जावा ऑब्जेक्ट्स। तो हम जो हैं अब समझेंगे किस तरीके से जावा ऑब्जेक्ट्स यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो OOP terminology, what is mean by OOP? So OOP is short hand for object oriented programming, ठीक है। So what is an object? An encapsulation of data and behavior is known as an object, यानी इनकैप्सुलेट हो जाता है डाटा और बिहेवियर। प्लेसिंग डाटा एंड एसोसिएटेड मेथड टुगेदर, इससे क्या होता है कि हम डाटा को और उसके साथ जो उस डाटा के साथ जो उसके साथ मेथड्स हैं एसोसिएट हुए थे, उसको हम एक साथ प्लेस कर देते हैं और उसको हम एक नाम दे देते हैं, तो वो जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो बिहेवियर कहाँ से वो लेता है, बिहेवियर लेता है जो कि हम उसको मेथड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और डाटा वो कहाँ से लेता है, जो कि हम उसको डाटा प्लेस करते हैं, जो कि हम उसको डाटा बताते हैं, जो वेरिएबल्स बताते हैं, तो वहाँ पे उसके अंदर डाटा मौजूद होता है। सो दिस इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट, ओके। Now what is mean by object oriented programming? Writing programs that perform most of their useful behavior through interaction with object। यानी इसमें क्या करते हैं, हम प्रोग्राम्स ऐसे लिखते हैं जो कि बहुत से काम जो है हमारा आसान कर देता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ विद ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट के साथ हम इंटरेक्शन करवा के अपने काम को ईजी कर देते हैं। इससे पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी वो होती थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिज़ाइन नहीं हुई थी। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो था वो प्रोग्राम करना काफ़ी लेंदी होता था और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता था, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद नहीं होते थे। लेकिन अब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जिससे हमारा काम जो है वो बहुत ईजी हो जाता है और बहुत ही एक्यूरेट काम होता है प्रोग्रामिंग में। तो इसकी एग्जांपल क्या है एक ऑब्जेक्ट की, जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल। नाउ द ओवरव्यू ऑफ जावा स्ट्रिंग क्लास। Class string, a class file that describes the data and methods associated with string objects। class string क्या है, एक क्लास फाइल है जो कि डिस्क्राइब करती है डाटा को और मेथड्स को जो कि उसके साथ मौजूद होते हैं एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। a sequence of characters methods such as concat, contains and split। और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, एप्पल, हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग, सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली ये क्या है, ये जावा स्ट्रिंग क्लास का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। नाउ कॉलिंग मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो
ऑब्जेक्ट्स कंटेन मेथड्स दैट कैन बी कॉल्ड बाय योर प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट्स में क्या मौजूद होते हैं, मेथड्स मौजूद होते हैं जो कि हम कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रिंग मेथड मैनिपुलेट और प्रोसेस द टेक्स्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग इन यूजफुल वेज। जैसे कि स्ट्रिंग मेथड है, इसके अंदर क्या होता है, मैनिपुलेट करता है या प्रोसेस करता है टेक्स्ट को जो कि स्ट्रिंग में होता है इन यूजफुल वेज। वी मस्ट स्पेसिफाई विच ऑब्जेक्ट वी वांट टू मैनिपुलेट। तो हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन से ऑब्जेक्ट को हम मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद मेथड का नाम हम लिखते हैं। तो यू कॉल अ क्लास मेथड बाय इन्वोकिंग इट ऑन अ क्लास ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, क्लास के मेथड को कॉल करते हैं जब हम उसको इन्वोक करते हैं उसके क्लास के ऑब्जेक्ट पे। पहले हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद उस क्लास के अंदर जो मेथड होता है उसको हम इन्वोक करते हैं, ठीक है। तो यूजेस व्हाट वी कॉल डॉट नोटेशन। तो इसको करने के लिए, इसको इन्वोक करने के लिए हम डॉट नोटेशन यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। इस तरीके से लास्ट लेक्चर में हमने मेथड मैथ क्लास से एक्सेस करवाया था उसका मेथड बाय यूजिंग डॉट नोटेशन। जस्ट लाइक दिस हम इसके अंदर भी यही कर रहे हैं कि हमने पहले ऑब्जेक्ट का नेम देंगे, उसके बाद डॉट एंड देन द मेथड नेम विच वी वांट टू एक्सेस, एंड इफ द मेथड नेम कंटेन्स एनी आर्ग्यूमेंट देन वी नीड टू पास इन द पैरामीटर्स। तो हमें क्या पास करवाना पड़ेगा, पैरामीटर्स। अगर मेथड के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं, अगर मेथड को खाली हमें कॉल करना है विदाउट पैरामीटर, तो हमें यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं देने पड़ेंगे, हमें खाली यहाँ पे ओपनिंग और क्लोज करना पड़ेगा पैरेंथेसिस को। तो रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मुख्तलिफ उनमें मेथड्स मौजूद होते हैं, तो उनका रिजल्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट। और ये डिपेंड करता है कि आप जो हैं वो क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं उसके अंदर, तो द रिजल्ट विल गोइंग टू बी डेफिनेटली डिफरेंट। नाउ द जावा स्ट्रिंग क्लास। जावा स्ट्रिंग क्लास असाइन स्ट्रिंग लिटरल CDE टू अ वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने स्ट्रिंग क्लास को एक्सेस किया, फिर उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया str1 और मैंने इस लिटरल को, स्ट्रिंग लिटरल को इसमें मैंने असाइन कर दिया इस ऑब्जेक्ट में। नाउ इन दिस केस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कॉन्केटिनेटिंग एंड प्रिंटिंग द CDE XYZ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ CDE XYZ बाय यूजिंग दी आउट डॉट प्रिंट लाइन मेथड। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं दोबारा मैंने इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ किया और फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट के बाद डॉट नोटेशन दिया यहाँ पे और फिर मैंने कॉन्कैट मेथड इसका कॉल किया और कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पैरामीटर पास करवाया XYZ। तो ये क्या करेगा, पहले इसके बाद CDE मौजूद है तो अब इसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा और फिर मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, CDE XYZ। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग बिगिनिंग एट A एंड एंडिंग बिफोर C। मैं एक सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ जो कि A से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है C से पहले। तो ये काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक स्ट्रिंग क्लास दोबारा उसका ऑब्जेक्ट बनाया string2। उसके बाद मैंने इसको असाइन किया ABC स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में से मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए जो कि स्टार्ट होगा 0 पोजीशन में। नाउ इन दिस केस द 0 पोजीशन इज एट द लेटर A। सो 0 पोजीशन किसकी है, A लेटर की यहाँ पे इस स्ट्रिंग में। और फिर मैंने कॉमा के बाद 2 इसकी एंडिंग पोजीशन बता दी, तो ये C से पहले एंड होना चाहिए, बिफोर C। तो 0 1 एंड देन 2। तो फिर ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पे इससे 2 से पहले जो लेटर है, तो 2 से पहले क्या है 1, तो इट विल गोइंग टू एक्सट्रैक्ट AB फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, ओके। और फिर इसमें यहाँ पे होल्ड करेगा, स्ट्रिंग 2 में होल्ड कर देगा, स्टोर कर देगा और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे AB प्रिंट करेगा क्योंकि इसके अंदर यहाँ से इसने क्या एक्सट्रैक्ट किया, ओनली A एंड B, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हैं ये मुख्तलिफ मेथड्स और मुख्तलिफ इस क्लास के अंदर फंक्शंस मौजूद हैं। तो यूजिंग मेथड विद ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग क्लास का, द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग द मेथड। ये क्या कर रहा है, मेथड कॉल कर रहा है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे द नेम ऑफ द मेथड बताऊंगा कि क्या कौन सा मेथड मुझे कॉल करना है और उसके बाद जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो मैं यहाँ पे पास करूँगा इसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो मेथड है ये str1 की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि str1 की वैल्यू को क्या ये मेथड चेंज कर रहा है, नहीं। जो str1 के अंदर वैल्यू मौजूद है वो वैसे ही रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिर्फ ये क्या करेगा, ये कंप्यूट कर देगा जो कि उसके
अंदर वैल्यू है उसको कॉन्कैटिनेट कर देगा इस वैल्यू के साथ एक्स वाई जेड के साथ, ठीक है। दिस मेथड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग दैट इज द कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड एक्स वाई जेड, जो कि मैंने आपको बताया। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू स्ट्रिंग का, और फिर मैं इसके अंदर इसको असाइन करवा दिया मैंने। तो नाउ इट विल गोइंग टू होल्ड द वैल्यू इक्वल टू ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे ये आउट डॉट प्रिंट मैंने कॉल करवाया जो कि प्रिंट कर देगा इसको। तो इस तरीके से मुख्तलिफ फंक्शंस मैं करवा सकता हूँ। नाउ द अदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग मेथड्स, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम डॉट सब स्ट्रिंग एक्स वाई। ये क्या करेगा, जैसे पीछे हमने पढ़ा यहाँ पे कि रिटर्न्स करेगा स्ट्रिंग बिगिनिंग एट इंडेक्स एक्स एंड एंडिंग जस्ट बिफोर इंडेक्स वाई। इस इंडेक्स एक्स से ये स्टार्ट होगा और इंडेक्स वाई से पहले ये ख़त्म हो जाएगा। तो सब स्ट्रिंग का काम ये होता है कि ये एक्सट्रैक्ट करती है बीच में से कोई एक स्ट्रिंग में से कोई हमें कैरेक्टर्स चाहिए हों तो उसको एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा मेथड स्टार्ट्स विद। ये क्या करता है, रिटर्न्स टू इफ द स्ट्रिंग बिगिन विद स्ट्रिंग 2। और इन दिस केस हमें यहाँ पे पास करवाएंगे, कोई भी स्ट्रिंग पास करवा सकते हैं या कोई कैरेक्टर पास करवा सकते हैं। ये सिर्फ चेक करता है कि ये स्ट्रिंग जो है ये इस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो और अगर हो रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर नहीं हो रहा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द लेंथ मेथड। ये क्या करता है, रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, कि कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट पे, ये हमें रिटर्न कर देता है, ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। पोजीशंस इन अ स्ट्रिंग, पोजीशन विद इन अ स्ट्रिंग स्टार्ट एट 0 नॉट 1। जो पोजीशंस होती हैं जो कि स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। जैसे पहले भी हमने सब स्ट्रिंग के मेथड में पढ़ा कि 0 से स्टार्ट होती थी पोजीशन, 1 से नहीं होती, ये बात याद रखने की है। अब पोजीशन इज रेफर्ड टू एज एन इंडेक्स, और पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, हम इंडेक्स का नाम देते हैं। द जे इन जावा इज फन इज एट इंडेक्स 0। यहाँ पे जो जावा इज फन जो ये कि पूरी ये स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे जे जो है, ये जो जे है ये किस इंडेक्स पे है, ये 0 पे है। ए जो है वो किस में है, 1 पे है। बी किस में है, 2 पे है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। द 12 कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग जावा इज फन हैव इंडिसेस 0 थ्रू 11। द इंडेक्स ऑफ ईच कैरेक्टर शोन अबव इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा यहाँ पे आपको बताया है कि ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये किस तरीके से इसमें मेमोरी एड्रेस किस तरीके से ये होल्ड करेगा कि इंडेक्स वाइज, कि इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, 2 3 एंड देन स्पेसेस विल आल्सो हैव देयर ओन indexes, okay। तो 4 will going to be a index for a space, and then 5 is for I, 6 is for F, 7 is for another space, 8 is for F, 9 is for U, 10 for N and 11 is for period। सही है। तो पोजीशंस जो हैं स्ट्रिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि पोजीशंस स्ट्रिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद हैं स्ट्रिंग के मेथड्स। यहाँ पे मेथड का नाम और यहाँ पे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बताई है आपको। सबसे पहला है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स वेयर द स्टार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग अपेयर्स इन दिस स्ट्रिंग -1 इफ नॉट फाउंड। अच्छा, ये वही है कि ये क्या करता है, ये इंडेक्स को देखता है कि गिवन स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग इसको दी है, क्या इसका इंडेक्स जो है वो अपेयर हो रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर, और अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो -1 ये आपको रिटर्न करेगा। इसके बाद लेंथ होता है। लेंथ का मैंने आपको बता दिया है कि वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में रिटर्न करता है। सब स्ट्रिंग का फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया, और सब स्ट्रिंग को मैं इस तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसका ये मतलब होगा कि अगर इंडेक्स 2 ओमिट हमने कर दिया तो ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को उठा लेगा। यानी अगर मैंने एक ही इंडेक्स दिया तो ये 0 से लेकर जो टिल दी एंड जितनी भी कैरेक्टर्स हैं उसमें मौजूद हैं स्ट्रिंग में, ये सारे कैरेक्टर्स उठा लेगा, ठीक है। इसके बाद है टू लोअर केस। टू लोअर केस क्या करता है, अ न्यू स्ट्रिंग विद ऑल लोअर केस लेटर। ये एक न्यू स्ट्रिंग बना देता है जिसमें सारे लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। टू अपर केस जो है वो अपर केस लेटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है इस न्यू स्ट्रिंग को, ठीक है, और रिटर्न करता है न्यू स्ट्रिंग विद इन ऑल अपर केस लेटर। इसके बाद 4 ऐड होता है जो कि इंडेक्स यहाँ पे हम बताते हैं। ये रिटर्न करता है करेक्टर एट द गिवन इंडेक्स। जो भी हम यहाँ पे इंडेक्स देंगे उस इंडेक्स पे ये करेक्टर जो है ये रिटर्न करेगा। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे दिया 2, तो 2 पे जो भी स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर मौजूद है ये उसको रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत से मेथड्स होते हैं जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर मौजूद हैं। आप वेबसाइट पे जाके
देख सकते हैं, गूगल करें या उसके ट्यूटोरियल्स देखें, बहुत से इंटरनेट में मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करें। इसके बाद मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स, द मेथड्स दैट अपेयर टू मॉडिफाई अ स्ट्रिंग आर सब स्ट्रिंग टू लोअर केस टू अपर केस एक्सेट्रा एक्चुअली क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग एंड रिटर्न इट। बेसिकली ये सारे मेथड्स क्या काम कर रहे होते हैं, जो कि मॉडिफाई करते हैं स्ट्रिंग को, ये एक न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं और फिर उसको रिटर्न कर देते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास असाइन करवाई और फिर मैंने उसको अपर केस में मेथड को कॉल किया, तो ये क्या करेगा, ये एस को चेंज नहीं करेगा, जो एस में वैल्यू है वो वैसे ही रहेगी, ये बात याद रखिएगा। बट इट विल गोइंग टू रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग एंड न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये। और यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप कि मैंने इसको प्रिंट करवाया तो आउटपुट क्या आएगा, ऑनेस्ट ABE, क्योंकि मैंने इसको अपर केस में कन्वर्ट किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है ये इसको चेंज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोबारा प्रिंट कराया तो ये मुझे यही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पूरी लाइन को प्रिंट करवाऊँगा, सही है, इस आउट डॉट प्रिंट लाइन में ये पूरा स्टेटमेंट लिखूँगा तो ये मुझे अपर केस में प्रिंट करवाएगा इसको, पूरी स्ट्रिंग को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें मैंने बात क्लियर की है कि इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई द वेरिएबल यू मस्ट रीअसाइन इट टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द मेथड कॉल। या फिर आप क्या करें कि आप उसको रीअसाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि आप वेरिएबल को मॉडिफाई करें तो दोबारा आपको रीअसाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल मॉडिफाई तभी हो सकता है जब दोबारा से हम उसको रीअसाइन करें। इन दिस केस मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको रीअसाइन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने s इक्वल टू किया है। इसका मतलब क्या है कि मैं दोबारा से s की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ऑनेस्ट ABE कैपिटल में लेटर्स में मेरे पास आ गया। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स, अच्छा अब दो स्ट्रिंग्स को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया A और इसको मैंने असाइन करवाया मे। स्ट्रिंग C मैंने ऑब्जेक्ट कराया, इसको भी असाइन किया मैंने मे। इसमें क्या चेंजेस हैं कि इसमें कैपिटल M है और इसमें स्मॉल m है, सही है। अगर मैंने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई कि इफ़ A इज़ इक्वल टू C देन आउट डॉट प्रिंट लाइन A इज इक्वल टू C, तो never it will compare object using these two operator. This will compile but the result may not be what you are really asking for. तो ये कंपाइल तो कर देगा लेकिन ये रिजल्ट जो है ये वो नहीं शो करेगा जो कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दीज ऑपरेटर राइट हेयर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर जो है ये यूज़ करना पड़ेगा इक्वल्स। क्या करना पड़ेगा, इफ A डॉट इक्वल C, तो फिर क्या करो आउट डॉट प्रिंट लाइन कर दो। तो ऑलवेज यूज द इक्वल्स मेथड व्हेन कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखिएगा, जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें ये इक्वल मेथड्स जो है वो मेथड यूज़ करना पड़ता है। मैं ये नहीं यूज़ कर सकता दो इक्वल साइन ऑपरेटर, तो इट विल गोइंग टू रिटर्न अ रॉन्ग वैल्यू। तो मुझे ये रिटर्न करना है, सही है, क्योंकि अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो ये कंपाइल तो हो जाएगा, दिस विल गोइंग टू कंपाइल, लेकिन रिजल्ट जो है जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो नहीं आएगा। सो always remember that when you are comparing two objects, so you need to use the equal method. आपको equal method इस्तेमाल करना है। So that's about it for this lecture guys. I hope you'll enjoy this lecture and please subscribe to my channel and thank you very much for watching. Bye for now.